जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं नितेश दरोए आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो ये करंट अफेयर के प्रश्न है वह आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो करंट अफेयर है वह जनवरी माह के हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। यदि आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा तो हम पार्ट 2 भी से जल्दी ही लेके आएंगे। और दोस्तों, ये हमारे चैनल है वैकेंसी अपडेट विद नितेश। यहाँ पर हर लेटेस्ट अपडेट न्यू वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को मुल्क मेडल दिया गया। तो देखिए दोस्तों, जो मुल्क मेडल है वह पाने वाला पहला भारतीय होंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो मुल्क मेडल है वह अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी को नहीं दिया गया। तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट अजिंक्य रहाणे, सेकंड ऑप्शन राहुल द्रविड़, थर्ड ऑप्शन सौरभ गांगुली या फोर्थ ऑप्शन सुरेश रैना। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अजिंक्य रहाणे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अजिंक्य रहाणे हैं इन्हीं को मुल्क मेडल दिया गया। और ये किस मैच के लिए दिया गया, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा था, वनडे मैच, उसके लिए इन्हें मुल्क मेडल दिया गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी। यहाँ पर महिला है दोस्तों कि देश की सबसे युवा पंचायत महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपने आप में क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले तो ये है कि सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है। तो आपका ऑप्शन है कि रेशमा मरियम रॉय, सेकंड ऑप्शन आर्या राजेंद्रन, थर्ड ऑप्शन सोमा मंडल या फोर्थ ऑप्शन लिवॉन मेंडोका। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि रेशमा मरियम रॉय भारत देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन को आप या तो अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे बनाया गया। आपका ऑप्शन है नैन्सी पेलोसी, कमला हैरिस, जो बाइडन या फिर जेनेट येलेन। तो जो ये क्वेश्चन है यानी कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नैन्सी पेलोसी को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट नैन्सी पेलोसी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप सभी को याद ही हो दोस्तों कि अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है वह कमला हैरिस है जो कि भारतीय मूल की है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो क्रम की बात कर लेते तो इनका क्रम है 49th क्रम की है, उपराष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और इनका जो क्रम है वह 46 है। और साथ ही साथ जो ये है जो बाइडन है वह सबसे उम्र दराज अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। सबसे ज़्यादा उम्र में इनकी नियुक्ति की गई है। तो आपको इतना सब कुछ याद करना होगा दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। थाई पुसम त्यौहार कहाँ पर बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। तो जो थाई पुसम त्यौहार है ये त्यौहार लॉर्ड मुरुगन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, लॉर्ड मुरुगन के ऊपर ये त्यौहार बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में ही बनाया जाता है थाई पुसम त्यौहार। बढ़ता अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट कजाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन सऊदी अरब, थर्ड ऑप्शन दक्षिण कोरिया, फोर्थ ऑप्शन चीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि कजाकिस्तान
वह मध्य एशियाई देश है जिसने हाल ही में मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। यहाँ पर अब किसी भी कैदी को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। साथ ही जो कजाकिस्तान है उसकी राजधानी नूर सुल्तान है। और कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री भी है। लैंड लॉक कंट्री सबसे बड़ा कजाकिस्तान है जो कि मध्य एशिया देश है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली फर्स्ट महिला कौन बनी? आपके ऑप्शन है क्लेयर पोलोशेक, सेकंड ऑप्शन जेएस लक्ष्मी, थर्ड ऑप्शन रानी रामपाल, फोर्थ ऑप्शन रीना जेवली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है अंपायरिंग करने की, वह भी पुरुष टेस्ट मैच में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि क्लेयर पोलोशेक फर्स्ट महिला है जो कि पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करेगी। इसके अलावा जो जीएस लक्ष्मी है यह भारत की है और ये क्या करती है, ये रेफरी का काम करती है क्रिकेट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी क्लेयर पोलोशेक वह महिला है जो पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली फर्स्ट महिला बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आपका ऑप्शन है हेमा कोहली, सेकंड ऑप्शन है साधना सोलंकी, थर्ड ऑप्शन है माधवी या फोर्थ ऑप्शन जयललिता। तो देखिए दोस्तों, जो तेलंगाना है वहाँ उस राज्य की स्थापना 2 फरवरी 2014 को हुई थी। कब हुई थी इस राज्य की स्थापना? 2 फरवरी 2014 को। तो यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 यानी हेमा कोहली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है असम और फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, ये देश का पहला फायर पार्क है और ये जो फायर पार्क है इसमें फायर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके लिए ही ये पार्क बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन हुआ है भुवनेश्वर में। और जो भुवनेश्वर है वहाँ कहाँ है, किस राज्य की राजधानी? तो वहाँ ओडिशा की राजधानी है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओडिशा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यदि ये वीडियो आपको काफ़ी स्लो लग रहा है तो आप इसकी सेटिंग पे जाकर वहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वह काफ़ी मजबूत टीम है। उसने ही सबसे सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप भी जीता है। तो उसके खिलाफ 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन है? तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट विराट कोहली, सेकंड रोहित शर्मा, थर्ड जसप्रीत बुमराह और फोर्थ रविंद्र जडेजा। तो जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रोहित शर्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोहित शर्मा ही है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा जो विराट कोहली है वह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, जसप्रीत बुमराह बॉलर है और रविंद्र जडेजा जो है ऑलराउंडर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। थैला बैंक का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? आपका ऑप्शन है बेंगलुरु में, सेकंड ऑप्शन मुंबई में, थर्ड ऑप्शन आगरा में या फोर्थ ऑप्शन लखनऊ में। तो देखिए दोस्तों, जो थैला बैंक है वहाँ नवाबों की नगरी में बना है। और नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? ये लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ जो है यूपी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लखनऊ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर थैला बैंक का शुभारंभ हुआ है। इसके अलावा जो बेंगलुरु है उसे इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। आगरा अपने पेठों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ आगरा में जो है ताजमहल भी है। और मुंबई जो है सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। ठीक है,
जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है शंकर सेठ, सेकंड ऑप्शन रमेश पोखरियाल निशंक, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन, फोर्थ ऑप्शन है अमित शाह। तो देखिए दोस्तों, जो कनाडा साहित्य गौरव नामक जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है वह रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। और रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? तो ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इनके द्वारा ही नई शिक्षा नीति को जारी किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कनाडा साहित्य सम्मान गौरव नामक जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है उससे रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है और ये हैं शिक्षा मंत्री। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आई एम नॉट मसीहा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका ऑप्शन है अरविंद अडिगा, सेकंड ऑप्शन चेतन भगत, थर्ड ऑप्शन है सोनू सूद या फोर्थ ऑप्शन है अरुंधति रॉय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यानी सोनू सूद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को याद होगा दोस्तों, जब कोरोना काल था उस समय जो मजदूर फंसे हुए थे विभिन्न राज्यों में उनको अपने घर तक पहुंचाने का कार्य सोनू सूद ने किया है। इसलिए सारी जनता उन्हें मसीहा बोलती है। इसीलिए उनके ऊपर ये बायोग्राफी बनी है और उन्होंने खुद ने बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट ए मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ। तो ये आपको याद रखना है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो दोस्तों, देश का जो पहला श्रमिक संग्रहालय आंदोलन संग्रहालय वहाँ केरल राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, देश का जो पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय है वह केरल में स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे चुना गया? आपका ऑप्शन है अमित शाह, सेकंड ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन और फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन है वह नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है और ये ऐसे सेकंड नंबर के पीएम है। इससे पहले फर्स्ट नंबर के जो पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे जिन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया था। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? आपके ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है केरल। तो ये कार्यक्रम काफ़ी नया कार्यक्रम है दोस्तों। इसका उद्देश्य है कि हर एक स्कूल से एक बच्चा IAS बनना चाहिए। तो ऐसा कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 यानी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला विकेट कीपर कौन बना? तो आपका ऑप्शन है MS धोनी, सेकंड ऑप्शन है बाबर आजम, थर्ड ऑप्शन है ऋषभ पंत और फोर्थ ऑप्शन है कायली जेनर। तो देखिए दोस्तों, MS धोनी रिटायर हो चुके हैं। ये विकेट कीपर काफ़ी शानदार की विकेट कीपर थे। तो अब जो विकेट कीपर बने हैं वो ऋषभ पंत बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यानी ऋषभ पंत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही वह विकेट कीपर है जिन्होंने सबसे तेज 10,000 रन बनाए हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा? आपका ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिडनाइट सिंगर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हीरा नंदिनी, सेकंड ऑप्शन नरेंद्र चंचल, थर्ड ऑप्शन भावना कांत और फोर्थ ऑप्शन है सोनू सूद। तो देखिए दोस्तों, जो मिडनाइट सिंगर है वह ऑटोबायोग्राफी है नरेंद्र चंचल जी की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड नरेंद्र चंचल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सोनू सूद की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था आई एम नॉट ए मसीहा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने प्रोजेक्ट लून बंद करने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट गूगल, सेकंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट और फोर्थ ऑप्शन है IBM। तो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट लून था इससे क्या क्या था? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट लून के अंतर्गत एक बलून होता था जिसके जरिए इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता था। तो ये बंद इसलिए किया गया क्योंकि इससे काफ़ी खर्च आ रहा था। और ये प्रोजेक्ट लून था गूगल कंपनी का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 यानी गूगल बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साथ ही जो IBM है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आप ये भी याद रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चींटी की नई प्रजाति जिसका नाम है उकेरिया जोशी। उकेरिया जोशी चींटी की नई प्रजाति है, उसे किस राज्य में खोजा गया? आपके ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु और फोर्थ ऑप्शन है ओडिशा। तो दोस्तों, जो चींटी की नई प्रजाति जिसका नाम उकेरिया जोशी है वह खोजी गई है केरल राज्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 यानी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट किस देश में प्रारंभ किया गया? आपका ऑप्शन है, फर्स्ट USA, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है चीन और फोर्थ ऑप्शन है आपका जापान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट की कि ये ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट क्या है। तो दोस्तों, यदि आप कहीं डिनर करने गए, किसी होटल में गए खाना खाने, यदि वहाँ पर आप प्लेट में खाने को रख देते हो या बचा देते हो तो आपको उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा करने वाला, ऐसा ऑपरेशन चलाने वाला फर्स्ट देश चीन बना है। चीन में चलाया गया ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के द्वारा किसे महावीर चक्र प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है B संतोष बाबू, सेकंड ऑप्शन है राजेंद्र कुमार, थर्ड ऑप्शन है N रंगास्वामी और फोर्थ ऑप्शन है श्याम सुंदर। तो देखिए दोस्तों, जो गलवान वेले हैं वहाँ पर चीन के साथ भारतीय सैनिकों की मुठभेड़ हुई थी। उसी मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे B संतोष बाबू। तो उन्हें ही राष्ट्रपति के द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? आपका ऑप्शन है, फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य जहाँ पर जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई, यानी कि आपको वहाँ पर जेल की सैर कराई जाएगी। तो ऐसा इनिशिएटिव प्रारंभ करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एस्टोनिया जो देश है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आपके ऑप्शन है काजा क्लास, सेकंड ऑप्शन है काइली जेनर, थर्ड ऑप्शन है मैडम क्यूरी और फोर्थ ऑप्शन है सुमन कुमारी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है।
क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। बढ़ता अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है त्रिपुरा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और ये कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अंतर्गत जलियांवाला बाग स्थान है, वहाँ पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंजाब करेक्ट हो जाता है। पंजाब में ही जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की स्थापना की गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट अर्चना जोशी, सेकंड ऑप्शन है मानसा, थर्ड ऑप्शन है सुमन राव और फोर्थ ऑप्शन है एंड्रिया गेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मानसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मानसा जी है वह वाराणसी की है और वाराणसी हमारा यूपी में आता है। इन्होंने ही मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पहला पशु कल्याण वार रूम किसने शुरू किया? तो इस आपको ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है केरल। तो दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है वह भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पर पशु कल्याण के लिए वॉर रूम की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि हिमाचल प्रदेश है भारत का पहला राज्य जिसने ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ पर बनेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड ऑप्शन है लद्दाख, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है आपका कर्नाटक। तो दोस्तों जो भारत का पहला खिलौना क्लस्टर है वह बनने जा रहा है गुजरात राज्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है उसका निर्माण किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन चिनाब नदी, सेकंड ऑप्शन है सिंधु नदी, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी या फिर फोर्थ ऑप्शन गंगा नदी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि चिनाब नदी जो है इसके ऊपर ही विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। और चिनाब नदी जो है बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। सिंधु नदी की बात करें तो यह मानसरोवर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह चेमांगयांग डूंग से निकलती है जो कि तिब्बत में स्थित है। इसके अलावा जो गंगा नदी है वह भागीरथी और अलकनंदा के देव प्रयाग में मिलने से बनती है। कौन? गंगा नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये था हमारा जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश को सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक की। तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक के आधुनिक संस्करण की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक था ये 2021 में फ्रांस की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। इससे पहले जो हुआ था वह
16 में हुआ था, जो कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसे रियो ओलंपिक भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम सिर्फ ऊपरी जानकारी को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में। तो भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण मेडल जीता है और 2 रजत हैं और 4 जो है कांस्य पदक हैं। ये टोटल मिलाकर कुल मेडल हो जाते हैं हमारे पास 7। और दोस्तों ये अब तक के भारत के ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल हैं। इससे पहले जो 2016 में रियो डी जेनेरो में ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे और उसमें जो कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। इसके पहले जो स्वर्ण पदक जीता गया था वह 2008 में जीता गया था। वो किसके द्वारा जीता गया था? वह अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के उन 7 पदक विजेताओं की। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट थे नीरज चोपड़ा थे। इन्हें 7 अगस्त, आपको ये याद होना चाहिए कि अब के जो ओलंपिक का आयोजन किया गया था वह 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया गया था। तो इसमें जो नीरज चोपड़ा है, इन्हें 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और सेकंड है मीराबाई चानू। ये मीराबाई चानू है, ये मणिपुर की है। इन्होंने भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वर्ण पदक में 75 लाख रुपए की राशि दी जाती है, रजत पदक में 50 लाख की राशि दी जाती है और जो कांस्य पदक होता है उसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सेकेंड जो रजत पदक जीता था वह रवि कुमार दहिया ने जीता था और एक कुश्ती में जीता था। पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें रजत पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार जैसे जो पीवी सिंधु है वह पहली महिला बन चुकी है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं और ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों पीवी सिंधु। इसका बात करें जो अगली एक खिलाड़ी है लवलीना बारगोहेन, जिन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा बजरंग पुनिया, ये तो आप सभी को याद ही होगा कि बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है और ये भी 7 अगस्त को इन्होंने कांस्य पदक जीता है नीरज चोपड़ा के टाइम पर। और अगला जो कांस्य पदक जीता है वह भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने जब ओलंपिक की शुरुआत में काफ़ी बार स्वर्ण पदक जीते हैं, उसके बाद एक अंतराल आ गया था और उसके बाद अब फिर से भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। आगे इनकी रैंक की बात करें तो जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए ने सबसे ज़्यादा 113 मेडल जीते हैं और जिसमें गोल्ड की संख्या है 39। यदि चाइना 40 गोल्ड जीत लेता, भले ही उसके टोटल मेडल कम होते तो भी वहाँ रैंक में फर्स्ट आता, क्योंकि रैंक में फर्स्ट वही रहता है जो सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतता है। तो सेकंड नंबर पे चाइना है जिसने टोटल 88 मेडल जीते हैं। थर्ड पे है जापान जिन्होंने 58 मेडल जीते हैं और फोर्थ पे है यूके यानी कि ब्रिटेन जिन्होंने 65 मेडल जीते हैं। और 5वें नंबर पे है आरओसी जिन्होंने 71 मेडल जीते हैं, लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल कम जीते थे, इस चक्कर में इनकी रैंक 5वें नंबर पर आई है। और भारत यहाँ पर अपने 7 मेडल के साथ 48वें नंबर पे है। तो ये भी आपको याद करना है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत की रैंक क्या है और फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। जिससे क्या होगा, जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।